वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी टेट 2026 का फॉर्म भरते समय एड्रेस जो आपको भरना है वो आप कैसे भरेंगे, सही तरीका क्या है एड्रेस भरने का, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस। तो बने रहिएगा इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। तो दोस्तों OTR करते समय सबसे पहले आपको भरनी होती है पर्सनल डिटेल और उसके बाद एड्रेस का डिटेल। तो हम यहाँ पर एड्रेस को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना होता है और फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट का मतलब ये है कि जो एड्रेस आपके आधार में है, जिस पर आप परमानेंटली रहते हैं, जिस जगह पर जो आपका निवास प्रमाण पत्र में एड्रेस है वो आपका परमानेंट होगा, जहाँ पर आपका एक्चुअल घर है। और करस्पॉन्डेंस का मतलब हो गया कि हो सकता है प्रेजेंट टाइम में आप कहीं और रहते हो, तो ये प्रेजेंट एड्रेस होता है, ठीक है। जहाँ पर यदि कोई लेटर भेजा जाए प्रेजेंट टाइम में तो वो आपको रिसीव हो जाए। यदि आपका दोनों सेम है तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑप्शन होता है सेम एज परमानेंट का, परमानेंट भरिए और यहाँ पर टिक लगा दीजिए, तो आपको करस्पॉन्डेंस दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि दोनों अलग अलग है तो आप दोनों अलग अलग भरेंगे। अलग अलग दोनों का स्टेट भी हो सकता है, तो प्रेजेंट का स्टेट और करस्पॉन्डेंस का स्टेट आप अलग से सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों का पिन कोड आप भरेंगे, सेम है तो फिर सेम वाले पर यहाँ टिक लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि भरना क्या है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3 है। एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 भरना जरूरी है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। एड्रेस लाइन 3 आप भरें या ना भरें ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। एक बात और आप समझिएगा कि स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है और पिन कोड आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे स्टेट पर आप क्लिक करेंगे तो सारे स्टेट यहाँ पर आ जाएंगे। आपको अपना स्टेट चुन लेना है। स्टेट के बाद आपको अपना ज़िला इसमें ढूंढना है और ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, और जो भी आपका पिन कोड है वो आप पिन कोड यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। तो एक चीज़ मैं ये यहाँ से क्लियर करना चाहता हूँ कि एड्रेस में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड तो आपको अलग से लिखना ही है, तो आप इसमें ये इन्फॉर्मेशन ना लिखिए। ये इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से जा ही रही है, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका पिन कोड, ठीक है। तो आप एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3 में कहीं पर भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ना लिखें, ये ज़्यादा बेहतर होगा और यही सही तरीका है फॉर्म भरने का। अब एड्रेस लाइन 1 में क्या भरें, तो यदि आप शहर में रहते हैं तो हाउस नंबर नहीं है तो बिल्डिंग नंबर या स्ट्रीट जो आपके सड़क का नाम है वो लिख दीजिए। शहरों में तो हाउस नंबर रहता ही है, नहीं रहता है तो अगर कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग है उसका नाम है तो वो लिख दीजिए, नहीं तो आप अपने सड़क का नाम लिख दीजिए जो आपके घर के आसपास सड़क है उसका कुछ नाम है तो, ठीक है। गांव में तो बिल्डिंग नंबर वगैरह होता नहीं, लेकिन हाउस नंबर होता है तो हाउस नंबर गांव वाले भर देंगे। यदि हाउस नंबर नहीं है, ठीक है, आधार चेक करिएगा उसमें रहता है, नहीं है इन केस, तो फिर आप यहाँ पर क्या करिए, सीधे आप यहाँ पर अपने विलेज का ही नाम लिख दीजिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर है तो हाउस नंबर यहाँ लिखें और विलेज का नाम आप एड्रेस लाइन 2 में लिखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए विलेज, टाउन या एरिया का ऑप्शन दिया हुआ है। तो गांव में रहते हैं विलेज, शहर में रहते हैं तो टाउन, या फिर यदि कोई एरिया आपका है शहर में तो उस एरिया का नाम या मोहल्ले का नाम लिख दीजिए। और यदि आपने यहाँ पर गांव का नाम लिख दिया है तो आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिख दीजिए। और फिर तीसरा वाला जो है इसमें कहा है कि ये ऑप्शनल है, आप इसमें कोई लैंडमार्क या पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, ठीक है। तो लैंडमार्क यानी आपके घर के आसपास कोई ऐसी बिल्डिंग है, कोई मंदिर मस्जिद, कोई ऐसा चीज़ जो फेमस है तो आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं लेकिन ऑप्शन है तो लिख दीजिए। और जो लोग यहाँ पर अपने गांव का नाम लिख रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लैंडमार्क लिख दीजिए, थाना अपना लिख दीजिए, ठीक है। और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सेम ऐसे ही करस्पॉन्डेंस में है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशान ना होना है। पहले में हाउस नंबर या बिल्डिंग या स्ट्रीट नंबर, दूसरे में अपने गांव, टाउन या एरिया, और तीसरे नंबर पर लैंडमार्क या पोस्ट ऑफिस। यदि हाउस नंबर नहीं है और आप गांव में हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि विलेज का नाम यहाँ, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ, और यहाँ पर लैंडमार्क या थाना लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसे भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपने अपने हिसाब से भरा है तो परेशान नहीं होंगे आप एड्रेस को लेकर कि हमने ये भर दिया अब क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। एड्रेस से फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है। गांव के स्पेलिंग का नाम गलत हो गया, एरिया में आपने पोस्ट ऑफिस भर दिया, पोस्ट ऑफिस में आपने थाना भर दिया, पोस्ट ऑफिस आपने भरा ही नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है।
बस आपका एड्रेस यहाँ लिखा हो, कुछ भी ऊपर नीचे हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग कुछ इधर उधर हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में तो स्पेलिंग मिस्टेक होना नहीं है, क्योंकि इसे आप सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड आप बस सही से लिख दीजिएगा और आपके फॉर्म में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो यही कुछ जानकारी देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।